एमपी अजब है, एमपी गजब है। ये लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी, कई जगहों पे, लेकिन और कई दूसरे संदर्भों में सुनी होगी। लेकिन अब एक नए संदर्भ के साथ इस लाइन को, इस पंक्ति को मध्य प्रदेश में सच होते देखा जा रहा है। और वो संदर्भ है मध्य प्रदेश में होने वाली भर्तियाँ। मध्य प्रदेश में आज के समय में जो भी भर्तियाँ हो रही हैं, वो भर्तियाँ भर्तियाँ ना होकर आज मजाक बन के रह गई हैं। मध्य प्रदेश का हर एक वो अभ्यर्थी जो भर्तियों के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहा होता है, उसकी उस कड़ी मेहनत के साथ में कुछ लोगों के द्वारा लगातार मजाक बनाया जा रहा है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने ये चीज़ें हो सकता है अभी तक आ गई हो और हो सकता है ना भी आई हो। बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और एक खबर ही है जिसके बारे में इसमें मैं बात करूंगा और अपना ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। तो आइए मैं आपसे इस बारे में चर्चा शुरू करता हूं। तो नमस्कार व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में और जो भर्तियां हो रही हैं, और ख़ास तौर पे अभी एक भर्ती जिसकी परीक्षा ऑनगोइंग है, और वो भर्ती है आपकी कांस्टेबल भर्ती। कांस्टेबल भर्ती के परीक्षा अभी चालू हैं और 12 सितंबर तक इसकी परीक्षाएं चलने वाली हैं। उसमें कुछ गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, उसमें कुछ फर्जीवाड़ा सामने आया है अभी, और उसी चीज़ का लिंक जो है कांस्टेबल भर्ती में जो ये गड़बड़ी सामने आई है, इसका लिंक पटवारी भर्ती से भी जुड़ रहा है। कुछ पटवारी भर्ती में हुई गड़बड़ियों के भी कुछ अहम सुराग इस पूरी घटना में मिले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये पूरी खबर। दैनिक भास्कर से ये खबर निकल के आ रही है और आप देख पा रहे होंगे, ये खबर 23 अगस्त की है। और आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला। आरक्षक भर्ती में अभी जैसा कि आपको पता होगा कि आरक्षक भर्ती जो है इस समय चल रही है, 12 सितंबर तक इसके पेपर चलने वाले हैं। और बालाघाट से ये चीज़ निकल के आ रही है सामने। बालाघाट में कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। बालाघाट में केस, ग्वालियर में 4 आरोपियों की तलाश। पटवारी भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी के कुछ सुराग मिले। तो ग्वालियर से फिर से एक बार ग्वालियर से गड़बड़ियों के जो धागे हैं वो जुड़ के आ रहे हैं। आरक्षक भर्ती परीक्षा में बालाघाट में घोटाले का खुलासा हुआ है। बालाघाट के सरदार पटेल विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान कंप्यूटर लैब में गड़बड़ी किए जाने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में बालाघाट पुलिस को ग्वालियर के 4 लोगों की तलाश है। ग्वालियर के सरदार पटेल विश्वविद्यालय से ये चीज़ निकल के आई है। वहाँ पर किस प्रकार की गड़बड़ी हुई आगे हम देखते हैं। इसमें एक सेंटर के, ये सेंटर जो था सरदार पटेल विश्वविद्यालय, ये सेंटर है। एक सेंटर पर परीक्षार्थियों के मेरिट में आने के फर्जीवाड़े के भी कुछ सुराग मिले हैं। इस खुलासे के बाद इस मामले में बालाघाट पुलिस जो है गुपचुप कार्रवाई कर रही है। उल्लेखनीय है कि 12 अगस्त से 12 सितंबर तक 11 सेंटरों पर कांस्टेबल की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बताया गया है कि बालाघाट के सरदार पटेल विश्वविद्यालय में विगत सप्ताह आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के दौरान कॉलेज प्रबंधन ने एक युवक को कंप्यूटर लैब में संदिग्ध गतिविधियों में पकड़ा और प्रकरण दर्ज करा दिया। जब इस युवक से पूछताछ की गई बालाघाट पुलिस के द्वारा, तो पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए और तार सीधे ग्वालियर से जुड़ गए। मतलब कि ये है कि ग्वालियर जो है फर्जीवाड़े का एक हब बन के सामने आ रहा है। इस मामले में ग्वालियर के 2 निजी कॉलेजों को ठेके पर लेकर संचालित कर रहे उत्तर प्रदेश के सरगना के साथ ही ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र में रहने वाले भिंड के युवक सहित 4 लोगों की तलाश है। अब कैसे ये चीज़ गड़बड़ियाँ हो रही थी, क्या तरीका था, उस बारे में बात करते हैं। क्या इस खबर में लिखा है, एक कंप्यूटर में तकनीकी खराबी बता करके गड़बड़ियाँ की जाती हैं। बालाघाट में दर्ज किए गए मामले की पड़ताल में फर्जीवाड़े के नए तरीके का भी खुलासा हुआ है। बताया गया है कि इसी नए तरीके से पटवारी भर्ती परीक्षा में भी, अब ध्यान दीजिएगा, पटवारी भर्ती से जुड़ी हुई चीज़ भी इसमें आपको देखने को मिलेगी कि खुलासा तो ये जो भी है ये कांस्टेबल भर्ती के संबंध में हुआ, बट इसके तार जो है पटवारी भर्ती से भी जुड़ के आ रहे हैं। पटवारी भर्ती में भी जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनमें किस तरीके का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया है वो अभी आगे इसमें आपको पता चलेगा। तरीके से पटवारी भर्ती परीक्षा में ग्वालियर के एक सेंटर के एक साथ रिकॉर्ड 7 परीक्षार्थी मेरिट में आए थे। ये बात सभी को पता है कि टॉप 10 में से पटवारी भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसके रिज़ल्ट के बाद जो उसमें टॉप 10 में से 7 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका सेंटर ग्वालियर का एक एनआरआई कॉलेज था, है ना। तो इस तरीके का उल्लेख वहाँ पे हुआ था, मतलब अभी यहाँ पे हो रहा है। इस रैकेट से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि निजी कॉलेज के परीक्षा सेंटर पर परीक्षार्थियों के अनुसार सीटें
तय की जाती हैं, है ना। तो जो भी ये गड़बड़ी करने वाले परीक्षार्थी होते हैं उनके हिसाब से सीटें तय की जाती हैं, है ना। जो भी ये निजी आपके कॉलेज हैं जहाँ पर भी सेंटर्स हो रही है, मैं सब सेंटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन सेंटर्स में गड़बड़ियाँ धांधलियाँ होती हैं वहाँ पर जो भी परीक्षार्थी आपका ये गड़बड़ी फर्जीवाड़ा करने वाला जो भी परीक्षार्थी होता है उसके अनुसार उसकी व्यवस्था बैठने की जाती है ना। आगे इसमें इसी खबर में यह है कि इन कंप्यूटरों को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी के सर्वर से ऑनलाइन जोड़ दिया जाता है ना। जो आपके कंप्यूटर होते हैं जिस कंप्यूटर में परीक्षार्थी को बिठाया जाता है, ये उन कंप्यूटर्स की बात यहाँ पर हो रही है। तो इन कंप्यूटरों को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी से मतलब कि जो आपकी एजेंसी है, जैसे अभी एडिक्विटी करवा रही है, तो एडिक्विटी के सर्वरों से ऐसे कंप्यूटर्स को जिनमें भी गड़बड़ी करने वालों को बिठाया जाना है, उन कंप्यूटरों को ऐसे जो एजेंसी है उसके सर्वर से ऑनलाइन जोड़ दिया जाता है। फर्जीवाड़े के सरगना इनमें एजेंसी के सर्वर से जुड़ने के बाद एक कंप्यूटर में तकनीकी खराबी बताकर उस परीक्षार्थी को वहाँ पर नहीं बिठाते, है ना। सरगना इसी कंप्यूटर से प्रश्न पत्र लेकर डीलिंग करते हैं और रुपए देने वाले परीक्षार्थियों को सभी प्रश्न के सही उत्तर उपलब्ध करा के उन्हें कंप्यूटर पर चढ़वाते हैं। मतलब ये चीज़ आपने भी शायद, अगर आपने व्यापम के पेपर दिए हैं तो आपने भी शायद ये कभी ना कभी आपके सामने हुआ होगा ये, कि कभी कभार ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ऐसा हो रहा है तो वो अभ्यर्थी फर्जी ही हो, कभी कभार जेन्युइन दिक्कत भी होती है, कोई सिस्टम नहीं चल रहा, माउस नहीं चल रहा है या मॉनिटर उसका रजिस्टर कर रहा है, तो उस केस में तो फिर उसको कोई और सिस्टम अलॉट करने की व्यवस्था होती है। बट जो गड़बड़ियाँ करने वाले जो भी लोग हैं वो इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब भी वो परीक्षार्थी जिसने गड़बड़ी से जो गड़बड़ियाँ कर रहा है, जो फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसको जो सिस्टम अलॉट होता है एक जेन्युइन प्रोसेस के तहत, वहाँ से उसको उठा करके किसी ऐसे सिस्टम में शिफ्ट कर दिया जाता है, ऐसे कंप्यूटर में शिफ्ट किया जाता है जो सिस्टम आपका ये फर्जीवाड़े के जो पूरे सरगना लोग होते हैं, जो स्कैंडल पूरा ये होता है, उन लोगों ने ऐसे कोई सिस्टम्स को आपके कंपनी के जो एजेंसी है उसके सर्वर से डायरेक्टली जोड़ करके और वहाँ पे उसको सभी आंसर्स के सभी क्वेश्चंस के सभी आंसर्स बता दिए जाते हैं। ये जो तरीका है इसमें निकल के आ रहा है और इसमें जाहिर सी बात है खुलासा ये भी हो रहा है कि यही तरीका पटवारी भर्ती और अन्य परीक्षाओं में भी उपयोग हुआ होगा। तो ये थी पूरी खबर इस पूरे घटनाक्रम में जो भी ये सामने आया है। बाकी आप अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट्स के माध्यम से आप अपना फीडबैक हमें बताएं। अगर ये जानकारी आपके किसी मित्र के काम की है तो उन्हें भी शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरीके की अन्य खबरों को मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पर। धन्यवाद।